जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी 3005 में आपके लेकर आए आपका आने वाले एग्जाम रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट आईएमपी टॉप 30 प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री के पूछे गए क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता खालिस्तान बस पुरानी और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3000 ईसा पूर्व, यानी सिंधु घाटी सभ्यता 3000 ईसा पूर्व पुरानी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खालिस्तान का विकास 5000 बीसी ई से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 बीसी ई से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में इसका विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग खालिस्तान में अस्तित्व में आई थी। राइट आंसर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व में यह अस्तित्व में आई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग खालिस्तान बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। राइट आंसर हो जाएगा कांसा। कांसा बनाने के लिए सिंधु सभ्यता के लोग प्रमुख रूप से तांबा और टिन धातु का मिश्रण बनाते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आजमगढ़। आजमगढ़ सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, जबकि कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ क्या होता है। यानी दोस्तों पूछा गया था मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ खालिस्तान में मुर्दों का टीला है। राइट आंसर हो जाएगा सिंधी। सिंधी भाषा में सिंधी में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मुर्दों का टीला होता है। ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे पुराना वेद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पुराना वेद ऋग्वेद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऋग्वेद में ऐसे खालिस्तान मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणित वालखिल्य भजन शामिल है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1028 ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक बलखिल्य भजन शामिल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऋग्वेद में खालिस्तान मंत्र है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, रिपीटेड ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी में, 1028, यानी ऋग्वेद में टोटल 1028 मंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंतर्गत जादुई अनुष्ठान, वशीकरण इत्यादि का पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 11 क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा इसका सामवेद, यानी कि सामवेद के अंतर्गत संगीत का प्रमुख रूप से वर्णन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वासुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा महाउपनिषद। महाउपनिषद के अंतर्गत वासुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खालिस्तान उपनिषदों में से खालिस्तान उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। यानी राइट आंसर हो जाएगा 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद को प्रमुख रूप से मुख्य माना जाता है। ये आपको याद रखना है कि टोटल उपनिषद 108 होते हैं, जबकि 11 को मुख्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खालिस्तान सबसे पुराना उपनिषद है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा छंदोग्य। छंदोग्य उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो जनसंख्या में खालिस्तान थे महाजनपद बन गए थे। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 16, यानी कि 16 आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद थे जो 16 थे। कितने थे? 16 थे, जो बाद में महाजनपद बन गए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था वह खालिस्तान जैन तीर्थकर बना। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। ये कौन से नंबर के बने थे पूछा जाएगा इसका, तो 23वें नंबर के, यानी कि जो पार्श्वनाथ थे वह 23वें नंबर के क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ये जैन तीर्थकर बने थे। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महावीर तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 24वें नंबर के, यानी महावीर जी जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं और ये 24वें नंबर के तीर्थकर थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खालिस्तान का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ
और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भगवान बुद्ध। यानी बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और 483 ईसा पूर्व में यानी 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साल का वृक्ष। यानी साल के वृक्ष के नीचे माया देवी ने गौतम बुद्ध जी को जन्म दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गौतम बौद्ध धर्म की नींव खालिस्तान महान सच्चाई एवं खालिस्तान अंगीय पथ पर आधारित है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि बौद्ध धर्म की नींव 4 महान सच्चाइयों एवं 8 पथ पर आधारित है। यानी 4 महान सच्चाइयों पर और 8 अंगीय पथ पर गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म की नींव आधारित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में से नहीं है? तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है। ये भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में से नहीं है, जबकि संसार दुखों का सागर है, ये उनका कथन है। दुख का कारण इच्छा है, ये भी उन्हीं का कथन है। और लास्ट है यह 8 फोल्ड पद के पालन से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के अंतर्गत त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, त्रिपिटक खालिस्तान का उपदेश सबसे पहला संग्रह है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का। यानी त्रिपिटक बौद्ध धर्म का उपदेशों का सबसे पहला संग्रह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जुआन जांग। यानी जुआन जांग बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में सबसे पहला चीनी विद्वान रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यह बिहार में। बिहार के अंतर्गत बोध गया भारतीय राज्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा खालिस्तान का प्रयोग किया। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पाली भाषा। यानी गौतम बुद्ध जी ने अपने उपदेशों में जनसाधारण के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश खालिस्तान में दिया था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। यानी गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ नामक जगह पर दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जातक कथाओं में खालिस्तान के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भगवान बुद्ध। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का संपूर्ण वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व खालिस्तान शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा छठी। यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में धार्मिक अशांति प्रमुख रूप से देखी गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा माया देवी। गौतम बुद्ध जी की माँ का नाम था। दोस्तों हमारे टॉप 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आशा करते हैं कि आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।